हमारे YouTube चैनल में खुशामदीद। आज की वीडियो में हम सीखेंगे रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाले फ़िक्रात से अंग्रेज़ी बनाना। वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के वीडियो की जानिब। हमारा आज का पहला सेंटेंस है, कमरे में आपका दाखिला ममनू है। इसकी इंग्लिश होगी, यू आर नॉट अलाउड टू एंटर द रूम। दाखिले की इंग्लिश होती है एंटर, और ममनू या जिस चीज़ की इजाज़त ना हो उसकी इंग्लिश होगी नॉट अलाउड। कमरे में आपका दाखिला ममनू है, यू आर नॉट अलाउड टू एंटर द रूम। अगला फिक्रा देखेंगे, उसने मेरा खाना खाया। इसकी इंग्लिश होगी, ही एट माई मील। खाने की इंग्लिश होती है मील और खाया एट। ये सेकंड फॉर्म है वर्ब की, क्योंकि यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है, तो इसकी इंग्लिश इस तरह बनेगी, उसने मेरा खाना खाया, ही एट माई मील। अगला फिक्रा देखिए, लाहौर के लिए हवाई सफ़र का किराया कितना है। इसकी इंग्लिश होगी, हाउ मच इज़ द एयर फेयर फॉर लाहौर। हवाई सफ़र का किराया, इसकी इंग्लिश होती है एयर फेयर, और कितना है इसकी इंग्लिश है हाउ मच। तो ये सेंटेंस कुछ इस तरह से बनेगा, लाहौर के लिए हवाई सफ़र का किराया कितना है, हाउ मच इज़ द एयर फेयर फॉर लाहौर। आवर नेक्स्ट सेंटेंस इज, बराए मेहरबानी आगे चलिए। इसकी इंग्लिश होगी, प्लीज़ मूव फॉरवर्ड। आगे की तरफ चलने की इंग्लिश होती है मूव फॉरवर्ड। बराए मेहरबानी आगे चलिए, प्लीज़ मूव फॉरवर्ड। इसमें रिक्वेस्ट की जा रही है, बराए मेहरबानी कहा जा रहा है, तो जब हम इसकी इंग्लिश बनाएंगे तो हम शुरू में लिखेंगे प्लीज़। जब आप किसी को रिक्वेस्ट करते हैं तो उसमें आप इंग्लिश में बोलते हुए कहते हैं प्लीज़। अगला फिक्रा देखिए, मेज़ को पीछे की तरफ धकेलें। इसकी इंग्लिश होगी, पुश द टेबल बैकवर्ड। पीछे की तरफ इसकी इंग्लिश होती है बैकवर्ड, और धकेलने की इंग्लिश होती है पुश। तो फिक्रा देखिए यूं बनेगा, मेज़ को पीछे की तरफ धकेलें, पुश द टेबल बैकवर्ड। अगला फिक्रा देखिए, ये गाजरें कद्दूकश कर दो। प्लीज ग्रेट दीज कैरेट्स। कद्दूकश करने की इंग्लिश होती है ग्रेट, और गाजरों की इंग्लिश होती है कैरेट्स। तो ये फिक्रा कुछ यूं बनेगा, ये गाजरें कद्दूकश कर दो, प्लीज ग्रेट दीज कैरेट्स। आवर नेक्स्ट सेंटेंस इज, उसके बालों का रंग काला है। इसकी इंग्लिश होगी, कलर ऑफ हिज हेयर इज ब्लैक। बालों की इंग्लिश होती है हेयर, और रंग की इंग्लिश होती है कलर। तो ये फिक्रा कुछ यूं बनेगा, उसके बालों का रंग काला है, कलर ऑफ हिज हेयर इज ब्लैक। अगला फिक्रा देखिए, मैंने शाहराह पर भैंसों का एक गोल देखा। इसकी इंग्लिश होगी, आई सॉ ए हर्ड ऑफ काउज ऑन द हाईवे। शाहराह की इंग्लिश होती है हाईवे, जो बड़ी रोड होती है जिसपे हैवी ट्रैफिक, हर किस्म की ट्रैफिक चलती है, उसको हाईवे कहा जाता है। और गोल की इंग्लिश होती है हर्ड।
तो ये फिक्रा कुछ यूं बनेगा, मैंने शाहराह पर भैंसों का एक गोल देखा। आई सॉ ए हर्ड ऑफ काउज ऑन द हाईवे। आवर नेक्स्ट सेंटेंस इज, ये आज की चौंका देने वाली खबर है। इसकी इंग्लिश होगी, दिस इज द ब्रेकिंग न्यूज फॉर टुडे। आज की इंग्लिश होती है टुडे, और चौंका देने वाली खबर उसको इंग्लिश में कहा जाता है ब्रेकिंग न्यूज। तो ये फिक्रा कुछ इस तरह बनेगा, ये आज की चौंका देने वाली खबर है। दिस इज द ब्रेकिंग न्यूज फॉर टुडे। आवर नेक्स्ट सेंटेंस इज, ये किताबें उनकी हैं। इसकी इंग्लिश होगी, दीज बुक्स आर दियर्स। ये किताबें, इसकी इंग्लिश होगी दीज बुक्स। जब उनकी बात करेंगे तो दियर्स लिखेंगे हम। तो ये फिक्रा बनेगा, ये किताबें उनकी हैं, दीज बुक्स आर दियर्स। या इसको हम अगर सिंपल करें तो यूं भी कह सकते हैं, दीज बुक्स बिलोंग टू देम। जैसे आपको इजी लगे आप उस तरीके से इसको ट्रांसलेट कर लीजिएगा। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन के अंदर भी हमें बताइएगा कि किस तरह हम अपनी वीडियोस को आपके लिए मज़ीद कारआमद बना सकते हैं। अगला फिक्रा देखिए, आज मौसम बहुत ठंडा है। इसकी इंग्लिश होगी, वेदर इज सो कोल्ड टुडे। मौसम की इंग्लिश होती है वेदर, और ठंडे की इंग्लिश होती है कोल्ड। आज की इंग्लिश होती है टुडे। और ये फिक्रा कुछ इस तरह बनेगा, आज मौसम बहुत ठंडा है, वेदर इज सो कोल्ड टुडे। आवर नेक्स्ट सेंटेंस इज, मैं नहीं जानता आया कि वो हमारे साथ जाएगी या नहीं। मैं नहीं जानता आया कि वो हमारे साथ जाएगी या नहीं। इसकी इंग्लिश होगी, आई डोंट नो वेदर शी विल गो विद अस और नॉट। मैं नहीं जानता, आई डोंट नो, आया के, इसकी इंग्लिश होगी वेदर। तो ये फिक्रा कुछ इस तरह बनेगा, दोबारा से देखिएगा ताकि बेहतर तरीके से आप इसको समझ सके। मैं नहीं जानता आया कि वो हमारे साथ जाएगी या नहीं। आई डोंट नो वेदर शी विल गो विद अस और नॉट। आवर नेक्स्ट सेंटेंस इज, मैंने ये फिल्म देखी है। इसकी इंग्लिश होगी, आई हैव वॉच्ड दिस मूवी। अगला फिक्रा देखिए, सूरज गरूब होने का मंजर बहुत खूबसूरत है। इसकी इंग्लिश होगी, सीन ऑफ सनसेट इज ब्यूटीफुल। मंजर की इंग्लिश होती है सीन, और गरूब होने की इंग्लिश होती है सनसेट, और खूबसूरत की इंग्लिश होती है ब्यूटीफुल। सूरज गरूब होने का मंजर बहुत खूबसूरत है, सीन ऑफ सनसेट इज ब्यूटीफुल। आवर नेक्स्ट सेंटेंस इज, आग बुझाने वाले अफराद आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी अंग्रेजी कुछ इस तरीके से बनेगी, फायर फाइटर्स आर ट्राइंग टू पुट आउट द फायर। आग बुझाने वाले अफराद को इंग्लिश में कहते हैं फायर फाइटर्स। कोशिश कर रहे हैं, आर ट्राइंग, और बुझाने की टू पुट आउट, और आग की इंग्लिश होती है फायर। तो फिक्रा कुछ इस तरह बनेगा, आग बुझाने वाले अफराद आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, फायर फाइटर्स आर ट्राइंग टू पुट आउट द फायर। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले फ़िक्रात की अंग्रेज़ी अच्छे तरीके से सीखी और समझी होगी। हमारे चैनल पर आने का बेहद शुक्रिया।